तदंतर राजा शत्रुजित अपने पुत्र वधु मंदलसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकलकर पुत्र की जलांजलि दी। तालुकेत फिर यमुना जी के जल से निकलकर राजकुमार के पास पहुंचा और प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में बोला, राजकुमार अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यह अविचल भाव से खड़े रहे, इससे मैंने बहुत दिनों की अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए वरुण यज्ञ का अनुष्ठान करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह सब पूरा मैंने कर लिया। उसके योग कहने पर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ तथा वायु के समान वेग से अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने पिता के नगर को चले गए। राजकुमारी तो दत्त बड़े वेग से अपने नगर में आए। वो उनके मन में पिता के चरणों की वंदना करने मंदलसा को देखने की इच्छा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सामने वाले सभी लोग उद्विग्न है, किसी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है। हर्ष मूर्छा छा रहा है। माता पिता व अन्य बंधु बांधवों जिन्हें छाती से लगाया और चिरंजीवी रहो बस यह कहकर कल्याणमय आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी उसको उन सबको प्रणाम करके आश्चर्यमग्न हो पूछने लगे, यह क्या बात है। पिता से पूछने पर उन्होंने बीती सारी बातें कह सुनाई। अपनी मनोरमा भार्या मंदलसा की मृत्यु का समाचार सुनकर तथा माता पिता के सामने खड़ा देखकर वे लज्जा और शोक से समुद्र में डूब गए। मेरा कर्तव्य है कि पिताजी की सेवा करना। राजकुमार कह रहे हैं, मेरा कर्तव्य है पिताजी की सेवा करना, यह जीवन उन्हीं के अधीन है, अतः मैं कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ। किंतु आज से स्त्री संबंधी भोग का परित्याग कर देना मैं ये उचित समझता हूँ। इससे भी उस तन्वंगी का कोई उपकार नहीं होगा तथा मुझको तो सर्वदा विषय भोग का त्याग करना उचित है। अथवा उपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिए प्राण त्याग कर दिया उसके लिए मेरा यह त्याग बहुत थोड़ा है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मंदलसा के लिए तिलांजलि दी और उसके बाद कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की। ऋतध्वज बोले, यदि इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मंदलसा मुझे फिर न मिल सकी तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। मृग के समान विशाल नेत्र वाले गंधर्व राजकुमारी मंदलसा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ मैं कभी प्रेम नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। तामृते मृग सावाक्षी गंधर्व तनयामहम न भोक्षम योषितम काश्चिदिति सत्यम मयोदितम। दोनों नाग कुमार कहते हैं, पिताजी इस प्रकार मंदलसा के बिना स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके सब अपने समयक मित्रों के साथ मन बहलाते हैं। नागराज अश्वर बोले, पुत्रों यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य के लिए उद्योग नहीं करते तो उद्योग छोड़ने से उनकी भारी हानि होती है। इसलिए मनुष्यों को सदैव अपने पौरुष का त्याग न करते हुए कर्म आराम करना चाहिए। इसके बाद नागराज यह कह करके अश्वत्थर हिमालय पर्वत की पक्षावतर तीर्थ में सरस्वती उद्गम स्थल जाकर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते, आहार पर रहते और सरस्वती देवी की मन लगाकर उनकी उपासना करते। जगद्धात्री महम देवी मारिराधयिषु शुभाम स्तोषे प्रणश्य शिरसा ब्रह्मयोनि सरस्वती। यथा नित्य में विनश्यन्ति चान्ये एवा स्थूलाय च सूक्ष्माति सूक्ष्मा एवा भूमो यंतरिक्षेन्तु वा तेषां त्वयोपलब्धि। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री विष्णु के जीव रूपा से सरस्वती देवी ने प्रकट होकर के महात्मा अश्वत्थर नाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अश्वत्थर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगी। अश्वत्थर बोले, है देवी, पहले तो आप कंबल को ही मुझे सहायक रूप में दीजिए। हम दोनों भाइयों के संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती देवी ने कहा, नागराज, 7 स्वर, 7 ग्राम राग, 7 गीत, 7 मूर्छन न्याय, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम इन सबको तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बीजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया है। यह सब तो मेरे प्रसाद तुम्हें स्वरूप तुम्हें मिलेगा ही।
और इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन भी संबंधी विज्ञान है वह सब तुमको कंबल की मैंने प्रदान किया है। तुम दोनों भाई संगीत के संपूर्ण कला में जितने कुशल होगे वैसा भूलोक, देवलोक और पाताल लोक में भी दूसरा कोई नहीं होगा। सबकी जीवा सरस्वती देवी जो कहकर अंतर ध्यान हो गई, भगवत प्राण होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थर बहुत समय तक स्तुति करने के बाद उनके गीत से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वत्थर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान यदि आप हम पर दोनों पर प्रसन्न है तो हमें मनोवांछित पर दें। कुलीवास की पत्नी मदलसा जो अब मर चुकी है पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो, इससे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योगिनी और योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में उत्पन्न हो। महादेव ने कहा, नागराज तुमने जो कुछ कहा वह सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध और पवित्र चित होकर खा लेना और उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्यम फण से कल्याणी मदलसा जैसी नारी जैसे मरी है उसी रूप में उत्पन्न होगी। तुम इसी कामना को मन में लेकर के उस दिन पितरों का तर्पण करना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर दोनों भाई महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े संतोष के साथ पुनः रसातल में लौट आए। अश्वत्थर उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधिपूर्वक भोजन किया। फिर उस उक्त मनोरथ को लेकर वह तर्पण करने लगे। उस समय उनके सांस लेते हुए मध्यम फण से सुंदरी मदालसा तत्काल प्रकट हो गई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। मदालसा को महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते और ऋतध्वज के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते। एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहा, मैंने पहले तुम लोगों की जो कार्य बतलाया था उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्रों, राजकुमार ऋतध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता हैं, फिर उनका भी उपकार करने वाले के लिए तुम लोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं लाते हो? परंतु हमारे महात्मा पिता बार बार कहा कि मैं कुलीवास को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते हैं कुलीवास अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और यह कहकर कि पिताजी की जैसी आज्ञा है वही करूँगा। वे पृथ्वी पर उनके उद्देश्य से प्रणाम करने लगे। कुलीवास बोले, मैं धन्य हूँ, अत्यंत पुण्यात्मा हूँ, मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है? क्योंकि आज पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। अतः मित्रों, आप लोग उठो और उनके पास चलो। मैं पिताजी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, उनकी इस आज्ञा का क्षण भर में उल्लंघन नहीं करना चाहता। यूँ कहकर राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों नाग कुमारों के साथ नगर से बाहर निकले और पुण्य सलिला गोमती के तट पर गए। वे सब लोग गोमती की बीच धारा में उतर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा, नदी के उस पार इनका कोई घर होगा। इतने में ही उन नागकुमारों ने उन्हें खींचकर पाताल पहुंचा दिया। वहां जाने पर उन्होंने अपने दोनों मित्रों को स्वस्तिक के लक्षणों से सुशोभित सुंदर नागकुमारों के रूप में देखा। वे फणियों के मणि से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर राजकुमार के नेत्र आश्चर्य में चकित हो उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूर्वक कहा, वाह, यह तो अच्छा है। पाताल में कहीं तो वाणी, वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ संगीत शब्द सुनाई देते हैं। पाताल की शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋतध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अश्वत्थर सोने के सिंहासन पर जिसमें से मूढ़े विदुर आदि रत्नों की झालने लगी थी विराजमान थे। नागकुमारों ने यही हमारे पिताजी हैं यूँ कहकर राजकुमार को उनका दर्शन कराया। पिताजी से यह निवेदन किया कि यही हमारे मित्र वीर कुलवाक्ष हैं। ऋतध्वज ने नागकुमार के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराज ने उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छाती से लगा लिया। फिर उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बेटा चिरंजीवी रहो, शत्रुओं का नाश करके पिता माता की सेवा करो। वह सब तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्र ने परोक्ष में भी मुझसे तुम्हारे असाधारण गुणों की प्रशंसा की है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति एवं संतोष प्रदान करता है। बंधु बांधव भी गुणवान
पुरुष चिरंजीवी होने की अभिलाषा करते हैं, जिनकी कभी निंदा नहीं हुई है, जो दिन दुखियों पर दया करते हैं तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान पुरुषों का ही जन्म सफल होता है। वीर कुलवास यो कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, बेटा क्रमशः स्नान दान आज सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छानुसार भोजन कराओ। इसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करेंगे और कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजित के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की और तत्पश्चात सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। नमो भगवते वासुदेवाय।